जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हम आप सभी को बता दें, टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग को अवश्य ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर सभी क्लासेस के PDF नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, यह क्लास शाम 7:30 बजे, कितना, शाम 7:30 बजे यह क्लास एवरीडे स्टार्ट होता है। ठीक है, आप सभी लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 16। कितना, समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट कितना करने वाले हैं, 16। जो भी जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप सभी एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले में आता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा, जो सर्वनाम पुरुषवाचक स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि ए और अ वर्णों के मेल से नई ध्वनि का विकास होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ए और अ वर्गों के मेल से नई ध्वनि का विकास होता है। आपको बताना है कौन सा। ठीक है, ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन अवा हलंत इसमें लगा हुआ है, अवा में फिर हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ए और अ मिलकर क्या बनता है, अया बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो, देखो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि भाई भौजाई में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भाई भौजाई में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भाई भौजाई कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अविभाज्य समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जब भी कोई दो शब्द जोड़ा में रहता है, एगो स्त्रीवाचक, एगो स्त्रीलिंग और एगो पुल्लिंग होता है, तो कौन सा समास होता है। ठीक है, देखो द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, का के की होता है। और ऑप्शन डी में होता है जिसमें दोनों पेयर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई भौजाई, माता पिता, ठीक है, मौसा मौसी, जितना भी होगा सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसमें इस वाक्य में बहुवचन बताएं। ठीक है, आपको बताना है कि आसमान में चिड़ियाएँ उड़ रही है, इसमें बहुवचन क्या होगा। आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन है आसमान, ऑप्शन बी चिड़ियाएँ, ऑप्शन सी उड़, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ठीक है, चिड़िया रहता है तो एक वचन होता है और चिड़ियाएँ हैं तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि त्रिभुज में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि त्रिभुज में कौन सा समास है। ठीक है, त्रिभुज तो जोड़ा है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिभुज में क्या है, संख्या है, 3 भुजा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि देशभक्त, क्या क्वेश्चन नंबर 6 कि देशभक्त में कौन सा शब्द समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे देशभक्त कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके हमें बताएं कि देशभक्त शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, देशभक्त शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे हमें। देश के भक्त, ठीक है, देश के भक्त जिसमें काके की लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे हमें कि नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे। नील के कमल, ठीक है, नील के कमल में कौन सा समास है। ठीक है, नील कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल क्या है। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ठीक है, नीला है जो कमल दोनों उपमेय और उपमेय का विशेषण बताता है ना, नीला है जो कमल उसका विशेषता बताता है कर्मधारय में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि उच्चारण क्या है, उच्चारण में का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि उच्चारण में संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उच्चारण का क्या होगा। तो ऑप्शन डी गलत और ऑप्शन बी गलत। ठीक है, तो इसमें चा है ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उतजोर चारण। चा है जो आधा त है वो बन जाता है च, आधा च बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि जिससे जिससे निश्चित वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध उसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध उसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। किसी जिससे निश्चित हो, व्यक्ति हो, वस्तु का भाव बोध हो उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक में क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं, ये गलत। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई और कुछ होता है तो वो होता है, ये भी गलत। संबंधवाचक में होता है जो, सो, उसका, उसकी होता है। ठीक है, ये भी गलत। अब बात करते हैं निश्चयवाचक का, तो निश्चयवाचक सही हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध, क्या बोल रहा है, संबंध बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है संबंध स्थापित किया जाए उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत, पुरुषवाचक तो होगा नहीं, निश्चयवाचक में होता नहीं है और अनिश्चयवाचक तो कभी नहीं होगा। इसका संबंध बोल रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि सच्चरित्र, क्या चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है,
हम आपको बताए थे कि जो किसी भी जो तर हैगा वो अगले वाला शब्द में बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी गलत और ऑप्शन बी भी गलत, ये तो पूरा च है, ए भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सत्यजुग चरित्र, ठीक है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि असंभव काम करने वाले के लिए एक मुहावरा का प्रयोग करें, ठीक है। असंभव काम करने वाले के लिए एक मुहावरा का प्रयोग करें, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि असंभव काम करने के लिए किस मुहावरा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आंखें बिछाना, ऑप्शन बी आंसू पोंछना, ऑप्शन सी आसमान पर चढ़ना, ठीक है। ऑप्शन डी आकाश के तारे तोड़ना। असंभव काम करने यानी आकाश के तारे तोड़ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। देखो यह हो गया व्यंजन संधि का हो जाएगा जो ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है? उन्नति, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी दिक्जोर दिकंबर, ऑप्शन बी है निर्मला, ठीक है, निर्मल। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताएंगे। देखो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ऐसे दिक जोर अंबर होता है, यह क्या है? व्यंजन संधि का होता है, ठीक है। निह जोर मला ये स्वर्ग संधि का होता है, ठीक है। उन जोर उति यानी उन जोर नति, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये भी क्या हो गया? ये हो जाता है व्यंजन संधि का। तो जो उत जोर अधिक होता है त जो बन जाता है ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 के बी, अत्यधिक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि चमचमाती कौन सा विशेषण है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि चमचमाती कौन सा विशेषण है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि चमचमाती कौन सा विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि चमचमाती कौन सा विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चमचमाती क्या है? एक चमचमाती मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का गुण बता रहा है कि वो चमचमाती है, ठीक है। मतलब कोई वस्तु का नाम है, मान लो सोना जो चमकता है तो उसका गुण बता रहा है कि सोना चमकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन संख्या तो इसमें दिख नहीं रहा है कहीं, सर्वनामिक तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि आग बबूला होना, क्या है? आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन बी गुस्से से भर जाना, ऑप्शन सी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन डी बहुत क्रोध बढ़ाना, ठीक है। आग बबूला होना यानी क्या होता है? गुस्से से भर जाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, सी भी गलत, सॉरी ऑप्शन डी भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुस्से से भर जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि 100 150 कौन सा विशेषण है? 100 150 कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। 100 150 क्या बोल रहा है? इसमें गुण तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो ऑप्शन ए गलत। परिणाम भी दिख नहीं रहा। संख्या 100 150 संख्या है, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये भी गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि दुपहिया क्या है, दुपहिया में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, दुपहिया में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन है दुस, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी प्रति। उपसर्ग क्या बोले, उपसर्ग किसी के शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत, इसमें नी तो कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शन डी प्रति कभी भी नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दू जोर पहिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि प्रमोद चंचल बालक है, इसमें विशेषण चुने। आपको बताना है कि प्रमोद चंचल बालक है, इसमें विशेषण क्या होगा। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि विशेषण क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है प्रमोद, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रमोद क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, बालक भी क्या हो जाएगा, संज्ञा, चंचल हो जाएगा विशेषण। उसका विशेषता बता रहा है जो कोई लड़का है वो चंचल है। ठीक है, मतलब कि तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चंचल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि कमजोर क्या है, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताया हमें कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, कमजोर उपसर्ग यानी आगे। ठीक है, तो ऑप्शन है दुस, ऑप्शन नी, ऑप्शन सी परी, ऑप्शन डी कम। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, होगा ऑप्शन डी कम। ठीक है, किसी भी शब्द के जो आगे लगता है कम, कम प्लस जोर, किसी भी शब्द जोर के आगे लगा देंगे कम तो क्या हो जाएगा, कमजोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि शब्द क्या है, शब्दों से उनके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध को क्या कहते हैं, एक से उसके अनेक होने का बोध को क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। लिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, सर्वनाम भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, जिसका हो जाएगा वचन। क्या हो जाएगा, वचन, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि शब्द क्या है, शब्द में जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा, एक वचन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि जिस शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे हम कहेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि एक या अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत पहले काटो और ऑप्शन सी कि जिसमें एक व्यक्ति एक वस्तु रहता तो एक वचन होता, तो ये भी गलत है। एक से अधिक बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि टांगे वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 कि टांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि टांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, वाला में पीछे लगता है। ठीक है,
ऑप्शन ए घूम, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन डी प्रति। क्या बोले हम कि किसी भी शब्द के जो पीछे लगेगा उसे हम बोलेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन ए लास्ट में का घूम दिख रहा है, नहीं ना, लास्ट में क्या है वाला, तो ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। सही ऑप्शन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्न करने के लिए, क्या बोल रहा है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पुरुषवाचक तो होगा नहीं, ऑप्शन बी निश्चयवाचक होगा नहीं, ऑप्शन डी संबंधवाचक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि भिखारी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि भिखारी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन ए घूम, ऑप्शन बी आरी, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी प्रति। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भिखारी किसी भी शब्द के अंतिम में लगता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो घूम दिख नहीं रहा है अंतिम में, प्र कहाँ है, प्र है नहीं ना है, प्रति भी नहीं है, तो इसका लास्ट में क्या आरी, ख में जो ख हलंत रहेगा उसमें आ जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, खारी हो जाएगा, जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी भिखारी। ठीक है, आरी। आज की वीडियो में बस इतना स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।